एक तो सवाल है, एक दो सनातन से रिलेटेड है और एक दो जो है जनता के है जी। पहला तो यही है कि मैं लगातार देख रहा हूँ, पिछले दरबारों में भी आया हूँ, जितने भी मतलब कि ओपरी प्राय आवे ना, महिलाओं में आवे, पुरुषों में नहीं आती, क्या वजह है? महिला या माता देवी स्वरूपा कन्या जो होती है या माताएं बहनें होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। लक्ष्मी को यदि पकड़ लिया तो घर पकड़ में आ जाएगा। एक बात, हाँ। ये फैक्ट है। किसी भी पुरुष की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? किसी भी पुरुष समुदाय की बात करें, घर की इज्जत हम किसको मानते हैं? माता बहनों को। हाँ। ये मानते हो आप? बिल्कुल। हम जो गांव देहात में कहते हैं उसकी इज्जत चली गई। असली इज्जत तो हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी माँ है। पुरुष का ये वचन होता है मर्द आदमी का। और यदि माता बहनों को ही पकड़ लिया हाँ। तो हो गया काम। गुंडे या मवाली फिरौती किससे मांगते हैं? जिसका ज्यादा पैसा हो। हाँ। यही है। हाँ। जो हम तांत्रिकों के पास जो लोग भटकते हैं, उसका यूं कर दे, उसका यूं कर दे, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा या तो धंधे पर करवाते हैं कि धंधा बंद हो जाए, या फलाने के महिला का करवा दे, या फलाने की लड़के का करवा दे। लड़की बिगड़ गई, महिला बिगड़ गई तो अपने आप अपने बेइज्जती के कारण फांसी लगा लेगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सबसे मोटा कारण यही होता है। दूसरी बात, नारी कमजोर नहीं है, लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चाहे बलात्कार हो, रेप हो, अपमान हो, नारी का ही होता है जी। हाँ। अग्नि परीक्षा नारी को देनी पड़ती है, पुरुष को नहीं। बार बार अग्नि परीक्षा महिला ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं? आप बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं में आता, पुरुषों में भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम बंधन खोलते हैं, पुरुषों में भी आता है और माताओं बहनों में भी आता है। तो मैं कहता हूँ महिला पर ले लो। क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर भीतर जाते हैं कमाने के लिए, खाने पीने के नियम नहीं कर पाएंगे, उतनी पाठ पूजा नहीं कर पाएंगे। माताएं बहनें घर में ही रहती हैं तो वो भी कहती हैं कि जी मैं ले लेती हूँ, पूरे घर का संकट अपने ऊपर ले लेती हूँ, इनको फ्री करो, मेरे लड़के को फ्री करो। जब हम यहाँ बंधन खोलते हैं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, तो लड़के पर भी, लड़की पर भी, पुरुष पर भी, कईयों पर आता है। तो मैं कहता हूँ जिस पर ज्यादा प्रभाव दिखाई दे और संभव हो तो माता बहन पर ले लो, ताकि वो घर में ही, क्योंकि पुरुष कोई नौकरी करता है, अभी ये यहीं से देख लो आप, ये फॉरेन में जाएगा, ये बहन जी यहाँ रहेंगे। अब इनके बंधन खोलेंगे, इस पर संकट प्रकट हो गया तो बहन जी पर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो तो दुबई, बहरीन या ठीक बात, कहीं बाहर जाएगा। अब भगवान ना करे यदि वो बाहर संकट प्रकट हो गया तो समस्या है। हाँ। ये कारण है। अच्छा महाराज, एक आप भी हाँसी में दरबार लगाओ हो और मैं भी ज़्यादातर हाँसी में रिपोर्टिंग करूँ। पिछली वीडियो इसे दाम की बनाई थी, लाखों लोग आने बाद देखी थी। उससे जो है कुछ लोग मेरी पर्सनली मिले, उन्होंने एक बात पूछी कि महाराज से अगर दोबारा मुलाकात हो तो पूछिए हाँसी जिला कब बनेगा? हाँसी जिला जब सीएम चाहोगे उससे दिन बन जाएगा। एक काम करें, चाल सीएम तो मिल के आवे हैं, ये काम, ये तो राजनीति का मामला है, क्यों बनेगा हाँसी जिला? है कि जिला बना पक्के हो जाएगा? यो हिसार रहे, वो भिवानी रहा, क्या करेंगे जिला बना के? कोई जरूरत नहीं है सरकार को हाँसी को जिला बनाने की। जमीना के रेट महंगे होंगे, काम काम। आपने बयाना साहब के मंत्री बनने की घोषणा की थी। जल्दी बनेगा, तेरे घर मिठाई लेके आऊंगा। क्या मैं बयाना साहब 2 करोड़ 2 करोड़ दिया तो कल बनवा दूं? पक्की बात है महाराज, मैं करूँ बयाना साहब से बात? मजाक कर रहा हूँ। क्या है, देखो हमारे विधायक हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो मैं तो चाहूंगा वो मंत्री बने। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे क्षेत्र का विधायक मंत्री बने? आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा। बिल्कुल। इस नाते मैंने कहा था कि राम करे आप मंत्री बन। एक आखिरी सवाल है, जो ये गुड़िया है जी, ये लगातार जो है इस पीड़ा में है जी, जब तक मैं देखने लग रहा हूँ। तो एक बालाजी का दरबार है यहाँ, तो चौगरदा जो है पॉजिटिव है। वहाँ भी फिर ये वो डीठ है, मान नहीं रहा। उसमें इतना की हिम्मत होगी कि बालाजी की गद्दी के सामने बैठ के भी जो है चैलेंज करना? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता, परमात्मा के लिए, सरकार के लिए, चाहे गुंडे हों, मवाली हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, न्यायालय के सामने, न्यायालय कभी भी गुंडे मवालियों के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, कानून के दायरे में रह करके काम करता है। सरकार गुंडे मवालियों को फांसी नहीं तोड़ती, कानून व्यवस्था के अनुसार चलती है। भूत है, प्रेत है, पितर है, देवता है, दानव, राक्षस है, सब परमात्मा की संतान है। राक्षस भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि जी हमारी जमात पर खतरा आ गया, सारे राक्षस खत्म हो गए। शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं। तो ये तो 2 हाथों की लड़ाई है, देवता और दानव। लेकिन भगवान शिव के पास राक्षसों ने भी अथाह बल प्राप्त किया, तपस्या की, भस्मासुर की कहानी सुनी। तो परमात्मा की तो सब संतान है, ये इसके लिए प्रेत है, भूत है। लेकिन किसी का तो ये बच्चा होगा ना, ये आत्मा, कि कोई तो इसकी भी मां रही होगी।
तो या तो इसके इसके कुल में बैठा देंगे या इसको इसके गुरु के पास भेज देंगे, और ये मान जाएगा तो इसको यहीं रख लेंगे धाम में, बिटिया शुद्ध होके पावन होके घर चली जाएगी। चलो महाराज, उनका मैंने नंबर ले लिया है और 4 नवंबर 2026 में मैं आपकी दोबारा याद जी दिलाऊंगा। ठीक है। सीताराम महाराज। जी सीताराम जी।